नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। रविवार को चुनाव को लेकर प्रशिक्षित किए गए मतदान कर्मी। गोपालगंज जिले में गरज के साथ बारिश। चुनाव की तैयारी को लेकर थावे प्रखंड कार्यालय में बीएलओ की हुई बैठक। दियारा इलाके में नदी पार कर खेती करने के लिए उपलब्ध कराई गई नावें। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर थावे प्रखंड कार्यालय के सभागार में रविवार को बीएलओ की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने सभी बीएलओ से गर्भवती, दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं की सूची तैयार कर उसे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने मतदाता सूची में नाम जुड़ने से वंचित महिलाओं का नाम भी तत्काल दर्ज कराने की दिशा में कार्य करने को कहा। बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी बीएलओ से मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन, मैकिंग, वनरेबल व क्रिटिकल मतदान केंद्र का पहचान करने के बारे में जानकारी लिए। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि किसी भी मतदान केंद्र पर संसाधन की कमी दिखने पर तत्काल इस बात की सूचना उपलब्ध कराए। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि एक बीएलओ कम से कम अपने मतदान केंद्र पर 20 से 25 महिलाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़े। साथ ही मृत मतदाताओं का नाम सूची से हटाने के पूर्व परिवार से जानकारी प्राप्त करने को कहा। बैठक के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि प्रखंड में 80 मतदान केंद्र व 49 सहायक मतदान केंद्र मिलाकर कुल 129 मतदान केंद्र को 8 सेक्टर में बांटा गया है। बैठक में अंचल पदाधिकारी गंगेश झा, थाना अध्यक्ष विशाल आनंद, मास्टर ट्रेनर सहित प्रखंड के सभी बीएलओ मौजूद रहे। उधर गोपालगंज कलेक्ट्रेट स्थित कौशल विकास केंद्र में भी रविवार को चुनाव को लेकर गठित किए गए अलग अलग कोषांग में तैनात कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण अभियान के दूसरे दिन ईवीएम व वीवीपैट कोषांग के अलावा सीपीएमएफ कोषांग व निर्वाचन व्यय कोषांग के कर्मियों को उन कार्यों के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण के दौरान उप निर्वाची पदाधिकारी के अलावा तीनों कोषांगों के वरीय नोडल पदाधिकारी व संबंधित कोषांग के नोडल पदाधिकारी प्रशिक्षक के रूप में तैनात किए गए थे। रविवार के रात्रि 8 बजे के बाद गोपालगंज जिले में बारिश शुरू हो गई। जिले में हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आएगी। वहीं ऊंचे स्थानों पर लगे फसलों की भी लाभ होने की संभावना है। जिले में बारिश होने के साथ ही बिजली की गरज भी तेज रही। हालांकि हालचाल मिलने तक कहीं बिजली गिरने की खबर नहीं थी। गोपालगंज जिले में लगभग 1 माह के बाद बारिश हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को शहर के अंबेडकर भवन में प्रथम व द्वितीय मतदान पदाधिकारियों को ईवीएम व वीवीपैट के उपयोग सहित चुनाव संबंधित कार्यों को लेकर प्रशिक्षित किया गया। पूरे दिन चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 1500 से अधिक कर्मियों को उनके अधिकार व कर्तव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि 9:30 बजे से प्रारंभ हुई प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मास्टर ट्रेनर के रूप में तैनात जितेंद्र पांडे, उमर शबनम, एजाजुल हक, अशरफ मोइनुद्दीन, शशि भूषण, अनवर हुसैन तथा मोहन प्रसाद ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे कर्मियों को प्रथम ग्रुप में प्रशिक्षण दिया। वहीं हैंडबुक अथवा चेक लिस्ट तैयार करने में पीठासीन पदाधिकारियों के सहयोग करने के साथ प्रथम और द्वितीय मतदान कर्मी के रूप में उनके कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। इसके अलावा मतदान कर्मियों को मॉक पोलिंग से लेकर ईवीएम को सील करने तथा ईवीएम व वीवीपैट गश्ती दल दंडाधिकारी को मतदान केंद्र के बाद सौंपने के दौरान किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दे दी गई। गोपालगंज सदर प्रखंड के दियारा इलाके के लोगों को नदी पार करने के लिए विधायक सुभाष सिंह ने रविवार को 12 नाव उपलब्ध कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दियारा के लोग नाव की मदद से नदी को आसानी से पार कर अपने खेत तक पहुंच सकेंगे। सदर प्रखंड के खाप मकसूदपुर में हदिया, मसान थाना, कटघरवा, जागीरी टोला सहित 1 दर्जन से अधिक गांवों के लोग दियारा इलाके में रहने के साथ ही गंडक नदी के उस पार खेती करने का कार्य करते हैं। दियारा इलाके के लोगों की मांग पर 10 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए 12 बड़ी नावों को दिया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान सिधवलिया प्रखंड में 145 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इसकी जानकारी देते हुए एसआरओ सह प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि पूर्व से प्रखंड क्षेत्र में कुल 102 मतदान केंद्र बनाए गए थे।
कोरोना काल में 1000 मतदाता पर एक मतदान केंद्र बनाने का निर्देश जारी किए जाने के बाद प्रखंड क्षेत्र में 43 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्र का स्वयं दौरा कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिए। इसके अलावा मतदान केंद्र के संवेदनशील व अति संवेदनशील वर्ग में विभाजित करने की कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। जल्द ही इस कार्य को भी पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं सभी मतदान केंद्र पर शौचालय व पीने की पानी के अलावा रैंप उपलब्ध कराया जा रहा है। नगर थाने के हरवासा गांव में एक युवक को कुछ लोगों ने हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिए जाने की सूचना है। जख्मी युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी है कि गांव में कुछ युवक पहुंचकर युवती व महिलाओं से साथ अभद्र टिप्पणी किए विरोध करने पर घटना का अंजाम दिया गया। जादवपुर थाने के बाबू बिशुनपुर गांव में घर में काम कर रही एक युवती सर्प दंत से अचेत हो गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मिरगंज थाने के अदनापट्टी गांव में कुदाल से हमला कर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से जख्मी कर दिए जाने की सूचना है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जख्मी ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर उसके ऊपर कुदाल से हमला किया गया है। इसके साथ ही पिस्टल के बट से वार करने का आरोप भी लगाया गया है। थावे थाने के फुलुगनी गांव में दोस्तों के साथ पुल के समीप खेल रहा एक बच्चा पुल से नीचे गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी बच्चे को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिधवलिया थाने के सलेमपुर मोड़ के समीप बाइक व जेसीबी की टक्कर से बाइक चालक युवक की घटनास्थल पर मौत होने की सूचना है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर रही है। हथुआ के मिर्जापुर गांव में बिजली के करंट से एक युवक की मौत होने की सूचना है। बताया गया है कि नहाने के दौरान चापाकल में करंट आ जाने से घटना घटित हुई है। वैशाली के पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर जदयू सेवा दल ने शोक प्रकट किया है। प्रदेश महासचिव पंकज सिंह राणा ने कहा है कि श्रद्धेय रघुवंश बाबू देश के जयप्रकाश लोहिया और कर्पूरी के विचारधारा की अंतिम कड़ी थे। उनके निधन से बिहार की राजनीति को अपूर्णीय क्षति हुई है। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार 17 सितंबर को गोपालगंज पहुंचकर फुलवरिया प्रखंड क्षेत्र के बालेपुर स्थित बाबा भूतनाथ महाविद्यालय के प्रांगण में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद ने जानकारी दी। और अब आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। रविवार को चुनाव को लेकर प्रशिक्षित किए गए मतदान कर्मी। गोपालगंज जिले में गरज के साथ बारिश। चुनाव की तैयारी को लेकर थावे प्रखंड कार्यालय में बीएलओ की हुई बैठक। दियारा इलाके में नदी पार कर खेती करने के लिए उपलब्ध कराई गई नावें। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।